हेलो फ्रेंड्स। आप लोग जो लोग बिहार विधानसभा का या फिर बिहार स्कूल टीचर का फॉर्म भरा है, तो उन लोगों का पेपर में आपका पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन आता है। तो बिहार विधानसभा में तो आपका सिलेबस आपने जब देखा होगा सिलेबस, तो उसमें आपका सिलेबस दिया हुआ है पॉलिटी। तो पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज आपका कहीं ना कहीं मैक्सिमम एग्जाम में पंचायती राज से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो पंचायती राज हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर आपका प्रेसिडेंट का कुछ आर्टिकल, मनी बिल, ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में मेन टॉपिक है जो पूछे जाते हैं। तो जो लोग भी बिहार विधानसभा का फॉर्म भरे हैं, तो उनका एग्जाम आपका जैसे जून 2 जून खत्म होगा, उसके बाद आपका 4 जून इलेक्शन के बाद आपका अनाउंस हो जाएगा डेट। और बिहार स्कूल टीचर का तो आपका ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, 10 जून से एग्जाम स्टार्ट है। तो इसलिए जो लोग भी फॉर्म भरे हैं, तो वो पंचायती राज आप देख करके जाइए। पंचायती राज आपका लोकल गवर्नमेंट, ये आपका कौन सा पार्ट में आता है, तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर द लोकल गवर्नमेंट, इन विच पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये दो पार्ट आता है, ये दो टॉपिक रहता है। तो पंचायती राज आपका आर्टिकल 243 टू 243 ओ कवर करता है, और म्युनिसिपैलिटीज आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी। तो मेनली आपका क्वेश्चन यहाँ से आर्टिकल से आता है कि कौन सा आर्टिकल पंचायती राज के लिए है। तो 243 ये हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 243। एंड म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी आर्टिकल 243, बट 243 पी, फ्रॉम 243 पी टू 243 जेड जी। एंड पंचायती राज फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243 ओ। पंचायती राज आपका कब आया था? पंचायती राज आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज आपका अमेंडमेंट में आया। और उसको इन्फोर्स कब किया गया, जब लागू कब से किया गया, तो 24 अप्रैल 1993। तो ये डेट हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, बहुत बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डेट आता है स्पेशली, कि कब आपका पंचायती राज लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1993। और कौन सा अमेंडमेंट में आपका पंचायती राज को लाया गया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, विच वाज इन 1992। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था पंचायती राज को लाना? तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि डिसेंट्रलाइज करना पावर को, पावर एंड फंड्स एंड ऑल अदर थिंग्स, तो वो सबको डिसेंट्रलाइज करना। और रूरल डेवलपमेंट को, रूरल एरिया को डेवलप करना। तो दिस एक्ट empowers state government to take necessary step that would lead to the formalization of the gram panchayat and help them to operate as यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नेंस। तो ग्राम पंचायत का फॉर्मलाइजेशन, और उसको सेल्फ गवर्नेंस वो कर सके उस ग्राम पंचायत में। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा चीज था कि रूरल रूरल एरिया, जो भी रूरल एरिया है इंडिया का, उसको डेवलप करना, वहां तक डेवलपमेंट कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए ये पंचायती राज लाया गया। पंचायती राज आपका सारे स्टेट में लागू हुआ था एक्सेप्ट मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। ये 3 स्टेट याद रखिएगा, आपका हर एक स्टेट में लागू हुआ था, इंडिया के हर एक स्टेट में, सिर्फ ये 3 स्टेट को छोड़ के। कौन कौन स्टेट था? मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन में, कि पंचायती राज जब लागू हुआ तो कौन सा स्टेट में लागू नहीं हुआ था। तो मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, एंड ऑल द यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली। दिल्ली में आपका यूनियन टेरिटरी, जितना भी यूनियन टेरिटरी था, तो वो सारे जगह लागू हुआ था, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। ठीक है। और कुछ एरियाज, जैसे शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज, जो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कुछ शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज वगैरह है, तो वो सब जगह पंचायती राज नहीं आया था। दूसरा, मणिपुर, हिल एरिया ऑफ मणिपुर, मणिपुर
फॉर विच अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट। वहां मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो इसलिए मणिपुर का हिली एरिया में नहीं आया था। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग में भी एक दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करता था, तो इसलिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये ये सारी जगह नहीं आया था पंचायती राज। पंचायती राज का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो पंचायती राज में आपका बहुत सारे कमेटी बैठे हैं। आपका पंचायती राज आपका वर्क पंचायती राज का रिकमेंडेशन आया था 1957 से ही, और ये पंचायती राज आपका बंद करके आया, लागू हुआ 1993 में। तो पंचायती राज को बनाने के लिए आपका क्या क्या चीज नेसेसरी था, तो ये सारे एक कमेटी बैठाए गए थे। तो उसमें बताया गया कि कौन कौन से स्टेप नेसेसरी है। तो सबसे मेन कमेटी था बलवंत राय मेहता कमेटी। पहला कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, जी के वी राय कमेटी, एलवी सिंघवी कमेटी, ये सारे कमेटी थे। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी आपका अपॉइंट हुआ था 1957 में, 1957 में। और वो आपका नेक्स्ट वो आपका सजेस्ट किया था कुछ पॉइंट सजेस्ट किया था, जिसमें वो हम आगे देखेंगे। जिसमें वो टर्म दिया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज। द कमिटी सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज लोकल गवर्नमेंट विच केम टू बी नोन एज पंचायती राज। 1957 में बलवंत राय जी मेहता कमेटी अपॉइंट हुआ था, और वो सजेशन दिया था कि ये पंचायती राज के नाम से ही आएगा। इस कमेटी में क्या-क्या रिकमेंडेशन हुआ था? तो पहला चीज था कि ये पंचायती राज आपका 3 टायर में वर्क करेगा। 3 टायर में कौन-कौन सा था? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम पंचायत आपका विलेज लेवल पे वर्क करेगा। जिला पंचायत समिति आपका ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसमें अब सेकंड पॉइंट ये दिए थे बलवंत राय जी मेहता कमेटी में, कि आपका ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होगा, जो भी पीपल ग्राम पंचायत में इलेक्ट होंगे, वो डायरेक्टली आपका बाय द पीपल से डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। और बाकी का जो दो पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। डायरेक्टली इलेक्ट और इनडायरेक्टली इलेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर का जब इलेक्शन होता है तो हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। वेयर एज आपका प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो बाय द एमएलएस के थ्रू आपका इलेक्ट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा पंचायत, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, ये तीनों में से कौन सा आपका डायरेक्टली इलेक्टेड है और कौन सा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ देम आर डायरेक्टली इलेक्टेड। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, बोथ ए एंड बी, वैसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज याद रखिएगा। और ये जनरली ये सारे क्वेश्चन आते हैं, और खास के विधानसभा एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर टीचर वाले में आ सकता है। तो और जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उस सारे में लगभग ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था पंचायती राज का? तो उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि इस प्लानिंग और डेवलपमेंट, कोई भी विलेज में आपका कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, क्या होगा, आगे उसको कितना कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उसको डेवलप करना है, कोई भी विलेज को, आपका पानी वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव था पंचायती राज का, कि आपका हर एक विलेज में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में आपका हर एक डेवलपमेंट हो। तो प्लानिंग और डेवलपमेंट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पंचायती राज। इस
इसका बलवंत राय जी मेहता कमेटी में आपका एक रिकमेंडेशन, फोर्थ रिकमेंडेशन ये दिए थे कि जिला समिति, पंचायत समिति शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द जिला परिषद will act as the advisory and the supervisory body। एग्जीक्यूटिव हम हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव बॉडी होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉ को मेक करते हैं। कोई भी लॉ बनाने में जो भी लॉ बनता है वो आपका लेजिस्लेटिव करते हैं, और एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करता है? वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना। फिर फिफ्थ पॉइंट ये था रिकमेंडेशन में कि जिला परिषद के चेयरमैन कौन होंगे? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू बी मेड द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। There should be genuine transfer of the power and responsibility to these democratic bodies। पावर का ट्रांसफर और पावर का प्लस आपका फंड का ट्रांसफर और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस डेमोक्रेटिक बॉडीज होगा। उसके बाद आपका एडुकेट रिसोर्सेज शुड बी ट्रांसफर टू दिस बॉडीज टू इनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी एडुकेट रिसोर्सेज है, सपोज कीजिए कि आपका किसी विलेज में आपका रोड का कंस्ट्रक्शन सही से नहीं है, तो वहाँ रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करना, उसके बाद उस चीज को फंक्शन करना एंड उसका जो भी डेवलप करना, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट वाज ऑफ द जी बलवंत राय जी मेहता कमेटी का लास्ट पॉइंट ये दिए थे कि दिस सिस्टम शुड बी इवॉल्व्ड टू इफेक्ट फर्दर डिवॉल्यूशन of the authority in future। Devolution of authority means transfer of the power and the fund from the national to the local government। जितना भी फंड का ट्रांसफर, फंड का फिर आपका पावर का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर हो फ्रॉम सेंट्रल टू द लोकल गवर्नमेंट, हर एक ये आपका रिकमेंडेशन था। ये 8 रिकमेंडेशन था बलवंत राय जी मेहता कमेटी में। इसमें ये रिपोर्ट आपका 1957 में इनको ये दिया गया था, कमेटी बैठाई गई थी, और ये 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन को अपना रिपोर्ट दे दिए थे इन जनवरी 1958। इसमें एक मेन क्वेश्चन बनता है कि आपका विच स्टेट was the first state to establish पंचायती राज? तो राजस्थान was the first state to establish panchayati raj, and it was followed by the andhra pradesh in in 1959 only। तो ये जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप हमको कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका अशोक मेहता कमेटी एंड एंड द अदर कमेटी, जो भी कमेटी था आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना। आप खास के ये बलवंत राय जी मेहता कमेटी, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है पंचायती राज का, और पंचायती राज आपका पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो ये आप कवर करके जाइएगा, जिसमें आपका कौन कौन सा क्वेश्चन हम आपको बताएं। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट, आंध्र प्रदेश वाज द सेकंड स्टेट, उसके बाद फिर आपका ये कब आपका लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 में। कब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में, या फिर आपका जो बिहार विधानसभा का एग्जाम होगा इसमें क्वेश्चन ये सारे आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह होगा, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज वगैरह भी लाएंगे। तो जो भी क्वेरीज वगैरह होगा तो वो आप हमको ये एक
मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।